हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा दर्शन पर। आज हम लोग अक्टूबर महीने के करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू किया है? तो तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू किया है। राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने स्वर्ण पदक जीता है। भवानी देवी तलवारबाजी से संबंधित है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्र पर नियंत्रण की घोषणा की है? तो 4। डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन। रूस की राजधानी मॉस्को है और उसका मुद्रा रूबल है। यूक्रेन की राजधानी कीव है और उस यूक्रेन की मुद्रा यूक्रेनियन रिवनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने कहाँ G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया है? तो इंडोनेशिया में भाग लिया है। इंडोनेशिया की राजधानी नूसांतारा है, जो इनकी पहली राजधानी जाकार्ता थी, वहाँ से नूसांतारा शिफ्ट कर दिया गया है और इसकी मुद्रा रुपया है। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अन्विश ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ? तो नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है और वहाँ की मुद्रा नायरा है। 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा। किस देश के स्वाते पैबो ने 2022 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया? तो स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष कौन चुने गए? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष अनिल कुमार चुने गए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया? तो मध्य प्रदेश को। 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया है। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल की शुरुआत की? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसका आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आगे देखते हैं। चार अक्टूबर को भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया? तो पंकज त्रिपाठी को घोषित किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन पंकज त्रिपाठी को घोषित किया है। कोरियन ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो योशिहितो निशियोका। कोरियन ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? योशिहितो निशियोका जी ने जीता है। 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर माधव हाडा। पुस्तक पचरंग चोला पहर सखीरी। बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 ईस्वी से की गई है। यह केवल राजस्थान के लेखकों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार से मिला है? तो जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड पुरस्कार मिला है। इसके लेखक हैं ममता कालिया। वर्ष 2022 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वर्ष 2022 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार एलियन स्पेक्ट, एंटोन जी लिंगर और जॉर्ज एफ
क्लॉजर को दिया गया है। एलेन स्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर तथा जॉन एफ क्लॉजर को 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षा दिवस मनाया गया है और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। सूचना अनुसार अयोध्या कैंट का नाम बदल करके क्या किया गया है? सूचना अनुसार फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो अयोध्या कैंट किया जाएगा। फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अब अयोध्या कैंट किया जाएगा। बी.डी. मिश्रा को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो मेघालय। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो एंजेला मार्केल ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार जीता है। विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? तो मुमताज़ खान। विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? तो मुमताज़ खान। किस कंपनी द्वारा ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया? तो टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कप के लिए अंपायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन बने हैं? तो नितिन मेनन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? तो पी.आर. श्रीजेश और महिला में सविता पुनिया को। UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी कौन बने हैं? तो दिनेश कुमार। किसने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है? तो कर्नल स्वरूप सिंह ने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं? तो झारखंड सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब। 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेज़बानी सऊदी अरब करेगा। किसने देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2000 प्राप्त किया है? तो रॉक्सी कोल देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त किया है। दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो कैरोलिन बोर्टिज, बैरी शार्पलेस, मोर्टेन मिल्डर को। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो कैरोलिन बोर्टिज, बैरी शार्पलेस और मोर्टेन मिल्डर को। 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व कपास दिवस। किसने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स ने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविक। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। अंतिम पंघाल मुक्केबाजी से संबंधित हैं। सूचना अनुसार 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एनिस ओर्नोक्स को। 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी ओर्नोक्स को दिया गया है। सूचना अनुसार 2022 का सत्र रामानुज पुरस्कार किसे मिलेगा? यूकिंग तांग को सत्र रामानुज पुरस्कार मिलेगा। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया?
तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? तो न्यूजीलैंड के बीच। भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और इनका मुद्रा डॉलर है। आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो झारखंड की। आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति झारखंड की है। किस राज्य के दीखू नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो नागालैंड। राष्ट्रीय खेल 2022 में पूजा पटेल ने योगासन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। पूजा पटेल ने योगासन में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? एलेस बियालियात्स्की मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो एलेस बियालियात्स्की मेमोरियल तथा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को। किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो रतन टाटा। किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा को। भारत सरकार ने आपदा ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया? तो 1500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 संसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो जकार्ता में हुआ है। सूचना अनुसार सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मलेशिया में। सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मलेशिया में किया जाएगा। मलेशिया का राजधानी कोलालमपुर है और इनकी मुद्रा रिंगगिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो गंगटोक। सूचना अनुसार विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो नाथद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हरमनप्रीत सिंह और फेलिक्स एल्बर्ट्स को। किसे FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो हरमनप्रीत सिंह और फेलिक्स एल्बर्ट्स को चुना गया है। किसने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है। किसने 90वां ATP खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविक। ये सर्बिया से संबंधित है। किस राज्य का मोढेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है? तो गुजरात। किस राज्य का मोढेरा राज्य भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है? तो गुजरात। 36वें राष्ट्रीय खेलों में श्री हरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने हिम कैड नाम की एक नई परियोजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? तो ओडिशा। सूचना अनुसार कौन अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बने हैं? तो इसका आंसर होगा टॉम क्रूज।
क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेलते हैं और इनका जन्म पुर्तगाल में हुआ है। 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गोवा में। सितंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? तो हरमनप्रीत कौर तथा मोहम्मद रिजवान को। देश के पहले चीफ जस्टिस के रूप में किसे नामित किया गया है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ को। देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में किसे नामित किया गया है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़। किसे सेबी के पूर्वकालीन सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? किसने सेबी के पूर्वकालीन सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ए.एन. गोपाल कृष्णन ने पूर्वकालीन सदस्य के रूप में सेबी के पूर्वकालीन सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की? मेघालय सरकार ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है। जापान ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो जापान ओपन पुरुष एकल खिताब टेलर फ्रिट्ज ने जीता है। 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय आपदा दिवस। 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाएगा? तो 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में सेल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है? तो आंध्र प्रदेश। सेल्ट का पूरा नाम है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विनायक गोडसे को भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDRF की निर्देशक कौन बनी है? तो मृणालिनी श्रीवास्तव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निर्देशक बनी है, यानी NDRF की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय डिस्क थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया? कमलप्रीत कौर पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ये डिस्क थ्रोअर थी। भारतीय नौसेना ने कहाँ में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो आंध्र प्रदेश। भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया? तो आंध्र प्रदेश। किस देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुफुआंग-1 लॉन्च की है? तो चीन ने किया। चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ का मुद्रा युआन है। जारी CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे, और इसमें भारत का स्थान 123वां है। CRI का पूरा नाम है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और इनकी मुद्रा क्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है? किस राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु। कौन एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है? जागृति यादव। मेघा कयाल महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो मेघालय में। मेघा
मेघा कयाक महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो मेघालय में। जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 107वां स्थान है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है? आईआईएससी बेंगलुरु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर रहा है। केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है? तो कृष्णा नदी पर। जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा राज्य पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर रहा है। कौन से शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो हैदराबाद। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया? तो मध्य प्रदेश में हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया? तो 11 बैंकों के साथ। देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? INS अरिहंत। देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया, इसका नाम क्या है? INS अरिहंत। जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन बन गया? तो तमिलनाडु। जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन बन गया? तो तमिलनाडु। 17 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल के 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने किया? तो भारत ने। और 91वीं वियना 2023 में होगी। सैन डिएगो ओपन टाइटल किसने जीता है? तो एगा स्विएटेक ने सैन डिएगो ओपन टाइटल जीता है। किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 का महिला एशिया कप T20 खिताब किसने जीता? तो भारत ने। उपविजेता श्रीलंका है। जीवा मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता? तो गगनजीत भुल्लर ने जीवा मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट जीता है। सूचना अनुसार कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाया? जापान ने गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटा दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के पहले एल्यूमीनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया? तो भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना अनुसार 2023 एशिया कप टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कतर। सूचना अनुसार 2023 एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कतर। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ की गई? तो नई दिल्ली में। अध्यक्षता इनके थे श्री RK सिंह। 22वां ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? अटलांटिस, दुबई में। 22वां ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो अटलांटिस, दुबई में। BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? रोजर बिन्नी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूचना अनुसार विश्व में मछली के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो चीन। भारत का स्थान तीसरा है। T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? अयान खान। T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? अयान खान। किस देश के उपन्यासकार सेहान करुणातिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? श्रीलंका। किस देश के उपन्यासकार सेहान करुणातिलका को उनके उपन्यास के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो श्रीलंका। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो हरियाणा को। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो हरियाणा को। जारी यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में है? तो भारत में। जारी यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में है? तो भारत में। डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण आयोजित किया गया। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बराबर मेटकॉफ को। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो बारबरा मेटकॉफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन। जेवलिन थ्रोअर डी.पी. मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरुण बंसल को नियुक्त किया गया। बेलोन डी ओर पुरस्कार किसने जीता? करीम बेंजेमा तथा एलेक्सिया पुटलेस ने जीता है। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो पंजाब में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो भारती दास ने लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाली है। कटी बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो असम में मनाया गया है। भारत के किस शहर में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला मिला है? तो पुणे में। 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व सांख्यिकी दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? बांग्लादेश ने वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। JP मोर्गन इंडिया के प्रमुख कौन बने हैं? कैतुभ कुलकर्णी JP मोर्गन इंडिया के प्रमुख बने हैं। U23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो साजन भनवाल U23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया? तो तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो गांधीनगर में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना अनुसार 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में ये आयोजन किया जाएगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में, और ये मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया जाएगा। सूचना अनुसार वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो नवी मुंबई महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया? था केवड़िया
गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया? तो केवड़िया, गुजरात में। 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरून रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? तो शिव नादर। हरून रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? तो शिव नादर। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? शंकर सुब्रमण्यम इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक नामित हुए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया? तो सोमवार को घोषित किया है। जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए किसके साथ समझौता किया? तो नोकिया के साथ समझौता किया है। UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डॉक्टर KP अश्विनी UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बनी है। किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो IIT मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा ने किस देश को 4 साल के FATF ने किस देश को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो पाकिस्तान। FATF ने पाकिस्तान को 4 साल के बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। वन्यजीव बोर्ड ने किस राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को एक नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश। PMAYU अवार्ड्स 2021 में किसे सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो उत्तर प्रदेश को। भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया? तो अमेरिका। भारत और किस देश की सेना ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया? तो अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो 41वें स्थान पर। पहला स्थान आइसलैंड का है। मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो 41वें स्थान पर और प्रथम स्थान आइसलैंड का है। किस बैंक ने DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है? कर्नाटक बैंक ने। DX 2022 पुरस्कार कर्नाटक बैंक को मिला है। सूचना अनुसार किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। किस IIT ने 21 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता? तो IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति की शक्ति को कम करने के लिए संवैधानिक संशोधन पारित किया गया? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति की शक्ति को कम करने के लिए संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है। और श्रीलंका, बता दें कि श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरा कोटे है और इनकी मुद्रा जो है रुपया है। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पोलियो दिवस। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। किस देश के द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तोजनी का अनावरण किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। UK के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऋषि सुनक। UK के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 अक्टूबर को अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो 15.76 लाख। 15.76 लाख। 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी?
तो ज्योति या राजी 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा दौड़ पूरी करने वाले भारतीय महिला बनी है। किस क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात ज्ञान गुरु क्विज वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में अपना स्थान प्राप्त किया। किस क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो विराट कोहली। यूरोपीय संसद का साखारोव पुरस्कार किस देश के लोग और उनके राष्ट्रपति को दिया गया? यूक्रेन। यूरोपीय संसद का साखारोव पुरस्कार किस देश के लोग और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया? तो यूक्रेन। FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देश की सूची में शामिल किया? तो म्यांमार। FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया? तो म्यांमार। कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बन गया है? तो नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और इनकी मुद्रा गिल्डर है। U20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अमन सहरावत U20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। किसने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है? स्वप्निल कुसाले भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितरंग का नामकरण किस देश ने किया? तो थाईलैंड ने। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितरंग का नामकरण किस देश ने किया? तो थाईलैंड ने। इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? AK गोयल इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो केरल सरकार ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया? स्वदेश चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो युवराज सिंह। किस राज्य में एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया गया? तो दिल्ली। सैटर्न अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो RRR ने। सैटर्न अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो RRR ने। किस देश की क्रिकेट टीम के कोच फिल सिमंस ने इस्तीफा दे दिया? तो वेस्ट इंडीज के क्रिकेट कोच फिल सिमंस ने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं भी सुभाष अभियान का शुरुआत कहाँ हुआ? तो लद्दाख में मैं भी सुभाष अभियान का शुरुआत हुआ है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की? केरल सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू किया है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू
जल कनेक्शन वाला राज्य कौन बन गया? तो गुजरात। किस देश में रहने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हो गया? ईरान। ईरान में दुनिया के सबसे गंदे रहने वाले आदमी का निधन हो गया है। कहाँ स्थित दो नए भारतीय समुद्री तटों थिंडुई और कदमत को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो लक्षद्वीप। कहाँ स्थित दो नए भारतीय समुद्री तटों थुंडी और कदमत को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो लक्षद्वीप। इस प्रकार ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट भारत में कुल 12 तटों को मिला है। किस फिल्म को FIPRESCI ने समकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? तो पांथेर पांचाली। पांथेर पांचाली को FIPRESCI ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है। नासा और किस IIT के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? तो IIT मद्रास। किसने भारतीय पुरुष और महिलाओं के लिए समान वेतन की घोषणा की? तो BCCI ने। सूचना अनुसार 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? तो फिजी के नाडी में। फिजी के नाडी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण $44 अरब में किया है? तो अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने। अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण $44 अरब में किया है। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है? तो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। तो इस तरह से दोस्तों अक्टूबर महीने के करंट अफेयर ख़त्म हो गए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।